तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तज उस प्रज्ञा बुद्धि से जो परमात्मा के बोध से संपन्न है या आत्मज्ञान से प्राप्त प्रज्ञा बुद्धि ऋतंबरा, उस अवस्था में अन्य संस्कारों प्रतिबंधी, अन्य जो संस्कार हैं अविद्या जनित वासना के जो संस्कार हैं, राग द्वेष, प्रकृति की छापें, प्रकृति प्रदत्त जो कुसंस्कार हैं, मायिक संस्कार हैं, अर्जित और संचित, उन सब का निरोध और विलीनीकरण हो जाता है और साधक का जो चित्त है वो अपने परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अन्य संस्कारों प्रतिबंधी, विवेक की उच्चतम अवस्था में या पराकाष्ठा में साधक को आत्मज्ञान के बाद एक दिव्य संस्कार प्राप्त होता है जिससे अन्य वासनात्मक जो संस्कार हैं, अर्जित और संचित, राग द्वेष, अज्ञान मोह, विषय वासना भोग और प्रकृति की जो छापे हैं चित्त पर, वो सबका निरोध और विलीनीकरण हो जाता है, या दूसरे शब्दों में वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं और चित्त निर्मल और एकाग्र होकर के दिव्य परमात्म स्वरूप को धारण कर लेता है। अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये वो संस्कार है जो साधना करते करते समाधि की अवस्था में आत्मज्ञान से उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य सभी संस्कार वासनात्मक विषयात्मक शांत और खत्म हो जाते हैं और साधक को भगवत स्वरूप या परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो महर्षि पतंजलि सूत्र में आपको बता रहे हैं कि ध्यान करिए, साधना करिए और साधना में समाधि की अवस्था में आपको एक ऐसे दिव्य संस्कार प्राप्त होता है जो विवेक ख्याति, विवेक की पराकाष्ठा है, जहाँ विद्या माया के सारे संस्कारों का नाश होता है और आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है।